नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ और मेरे साथ आज वो गेस्ट हैं, जिनके बारे में जिस कौम के बारे में आप लगातार मेरे शोज़ के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मेरे साथ हकीम बलोच हैं, जो कि बांग्लादेश माफ़ कीजिएगा बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट के जो फ़ॉरेन विंग में बोल सकती हूँ हकीम? कि फॉरेन उसको डिपार्टमेंट। उसका उसका फोकल पॉइंट है, स्पोक्स पर्सन है और बहुत-बहुत स्वागत है और सोचिए ज़रा मैं बलूचिस्तान की बात कर रही थी और ज़हन में एकदम से बांग्लादेश आया। कुछ इस तरह की लड़ाई उन्होंने भी 1971 में लड़ी है और कुछ आपकी लड़ाई तो 1948 से चल रही है और अभी भी चल रही है। और अभी जिस तरह से ट्रेन हाइजैक हुई, उसने आपके इस मूवमेंट को वापस हाइलाइट किया है और वापस इसको सुर्खियों में लेकर आए हैं। मैं बात करूँगी जो वॉर ऑफ नैरेटिव चल रही है क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बहुत कैजुअल्टी से इनकार कर रही है। लेकिन सबसे पहले क्या मैं ये कह सकती हूँ हकीम आप मुझे बताएँ थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स फॉर जॉइनिंग, हैप्पी होली एंड सबसे पहला सवाल आपसे यही है, क्या ये माना जाए अब बलूचों की हिस्ट्री को प्री जाफर एक्सप्रेस अटैक और पोस्ट जाफर एक्सप्रेस अटैक के हवाले से हम डिवाइड करके देख सकते हैं या आपको लगता है कि थोड़ा-सा एग्ज़ैजरेशन है वो? अ शुक्रिया सबसे पहले तो आपने मुझे अपने शो पर बुलाया। आपको थैंक यू। भी हैप्पी होली। इट इज़ ग्रेट जो हैप्पी है होली टू यू आल्सो। थैंक यू। होली और रमज़ान जो है एक ही टाइम पे हैं दिस ईयर, सो होप दे दे ब्रिंग मोर पीस इन द वर्ल्ड। सो बलूचिस्तान के हवाले से आपने जैसे बांग्लादेश का नाम लिया तो उससे आपने फिर जो है 1948 पे आप गए। तो मैं हिस्टोरिकली बात करूँगा जस्ट फॉर योर ऑडियंस, जस्ट टू गिव हुँ, देम एन हुँ। आइडिया। तो बलूचिस्तान जो है 11 अगस्त 1947 को इंडिया की आज़ादी से जो है 4 दिन पहले आप कहें बरतानिया के जो है ऑक्यूपेशन से आज़ाद होता है। अनफॉर्चुनेटली वो जो एक साज़िश थी जिसने इंडिया को जो है डिवाइड किया, फिर उससे जो है पाकिस्तान बना और फिर उसी पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पे बलूचिस्तान पर जो है 27 मार्च 1948 को कब्ज़ा किया। अब कब्ज़ा तो किया इस्लाम के नाम पे और हमें फिर आज तक वो यही कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं हिंदुस्तान के या बकौल उनके हिंदुओं के एजेंट हैं। लेकिन बलोच जो है वेरी सेक्युलर कौम है, हमें जो है हर एक मज़हब की इज़्ज़त करने की जो है परवरिश हमारे घर से दी जाती है। एंड अगेन दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक फॉर सम अदर डे। तो नो, 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 1940 यू कैन टॉक अबाउट दोज़ या वैल्यूज़ क्योंकि लोगों को उससे बलूचों को एज़ अ कौम समझने का बहुत मौका मिलेगा क्योंकि अभी तो वो इधर-उधर से इन्फॉर्मेशन पिक कर रहे या हैं। तो जब एक श्योर। बलोच उसके बारे में बताएगा तो एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिलेगा। सो प्लीज़ फील फ्री। या थैंक यू। तो जैसे मैं कह रहा था कि 1948 को जब बलूचिस्तान पर कब्ज़ा होता है, वो जो है फ़ोर्सफुल एनेक्सेशन होती है कलात स्टेट की जो बलूचिस्तान की आप उसे मेरे ख़्याल से अगर हिंदी में कहें तो राजधानी कह सकते हैं, कैपिटल जी, जी। थी। जैसे उस टाइम पे या अब तक इंडिया के जो कैपिटल दिल्ली को जो है समझा जाता है, तो कलात स्टेट वाज़ अ सिंबॉलिक स्टेट इन द बलूचिस्तान्स कॉन्टेक्स्ट। तब से लेकर अब तक बलूचिस्तान में जो है 5 मेजर लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, 5 जो है वॉर ऑफ लिबरेशन लड़े गए हैं। जो खान ऑफ कलात के ब्रदर थे, प्रिंस अब्दुल करीम, उन्होंने फर्स्ट रेजिस्टेंस की स्टार्ट की, बहुत ही छोटे लेवल लेवल पर थी बट दैट वाज़ अ सिंबॉलिक मूव, दैट वाज़ टू शो, वो दिखाना ये चाहते थे कि हमारे मुल्क पे जो है एक बाहर के ताकत ने कब्ज़ा किया और हम उनसे एक्सेप्ट नहीं करते। और फिर उसके बाद से जो है आपने देखा 1950s में और समव्हेयर अराउंड 60s और 70s जो है 70s में तो ब्रुटैलिटी की इंतहा कर दी थी पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने जो है हज़ारों लोगों को जो है मारा था, हज़ारों लोगों को जो है हिरासत में लिया था और जो है बलूच जो फीमेल थी उनकी तज़लील की गई थी। रिपोर्ट्स आई थी कि बलूच फीमेल्स को जो है पंजाब की मंडियों में जो है बेचा गया था। सो ये सब हिस्टोरिकल जो है इवेंट्स हैं जो बलूचिस्तान हुँ, में हुँ। हुए हैं। तो पोस्ट 97
अप अंटिल 2000 या 1990s कहें, बलूच पॉलिटिकल स्ट्रगल जारी तो रहा है। बलूच पॉलिटिकल लीडरशिप जो है अंडरग्राउंड रहकर काम करते रहे हैं, पार्लियामेंट में जाते रहे हैं। उन्होंने जो है बलोचों की जानिब से एक कोशिश की गई है कि अपने लोगों के लिए, उनके हुकूक के लिए थोड़ा बहुत एक ऐसा अमल करें जिससे उन्हें कुछ न कुछ शायद पाकिस्तानी रियासत के एटीट्यूड में चेंज आए और मिल सके। लेकिन अ, क्योंकि जो पाकिस्तानी रियासत है, उसकी बुनियाद नफ़रत पे रखी गई है, वो नफ़रत जो है अब पंजाब जो है हिस्टोरिकली जो है ऑब्वियसली इंडिया का हिस्सा था। अब लाइकवाइज़ सिंध जो है उसकी रिलेशन इंडिया के साथ उसी तरह के थे और वहाँ पे जो मेजर रिलीजन था वो भी फिर हिंदू मज़हबी था या अगर कोई सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, फिर हुँ, सिख मज़हब को अगर आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे गुरु नानक से तो वो फिर वहीं पे हिंदुइज़्म से जाकर मिलता है। तो पाकिस्तानियों में अब ये भी है कि हम मुसलमान हैं और वो हिंदू हैं, तो देख वो नफ़रत जो उनमें थी, उस नफ़रत के बुनियाद पे पाकिस्तान जो है आज तक जो है अपनी कोशिशों में लगा हुआ है कि वो खुद को चला सके। लेकिन बलूचिस्तान का जो मसला है आप ये समझ लें 2000 ऑनवर्ड्स उसके हुँ, बाद जो चला है उसमें जो है बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनमें बलोच नेशनल मूवमेंट है जिसका मैं खुद नुमाइंदा हूँ। हुँ, मैं जो है उसके फॉरेन डिपार्टमेंट का जो हुँ, है फोकल पर्सन हूँ। इसी तरह हुँ, बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइज़ेशन आज़ाद जो है एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है जो आज़ादी की बात करती है। बलूच रिपब्लिकन पार्टी एक अनदर पॉलिटिकल आज़ादी पसंद पार्टी जिसके बहुत सारे मेंबर्स, वर्कर्स जो है लीडरान शहीद किए गए। लाइकवाइज़ बलूच नेशनल मूवमेंट के चेयरमैन गुलाम मोहम्मद बलोच, सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मन्नान बलोच एंड मेनी मोर। सो दैट्स लाइक अ कॉन्टेक्स्ट जो चलता आ रहा है। तो 2000 के बाद से जो मूवमेंट चली है, वो मूवमेंट 2 सूरतों में थी। 1 पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है लोग मेरी तरह आवाज़ उठाते थे, प्रोटेस्ट करते थे, राइटिंग करते थे, जलसे जुलूस करते थे, पब्लिक गैदरिंग्स करते थे, मास मोबिलाइज़ेशन करते थे। जी। दूसरी जानिब जो है बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूच रिपब्लिकन आर्मी उस टाइम पे जो बहुत ही जो तंज़ीमें 3 थी, अभी बहुत दीगर भी तंज़ीमें लेकिन जो बहुत ही न्यूज़ में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ होती हैं बलूच लिबरेशन आर्मी एंड बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट एंड देन दे हैव दिस अम्ब्रेला ऑर्गनाइज़ेशन व्हिच इज़ कॉल्ड ब्रास बलूच राजी आजवी संगर जिसमें जो है तकरीबन 5 ऑर्गनाइज़ेशन इस तरह से वो एक फ़ौज की शक्ल में पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अब आते हैं जो है फ्री जाफ़र एक्सप्रेस अटैक या जो है पोस्ट जाफ़र एक्सप्रेस अटैक। तो बलूच मूवमेंट इवॉल्व कर रही है। बलूचिस्तान में कोई ऐसे रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल नहीं है जिसे आप कहें कि आपने कोई हुकूमत चेंज करना है, आपने कोई टेक ओवर करना है या आपने कोई ऐसे निज़ाम में तब्दीली लानी है। इट इज़ हुँ, बेसिकली एन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जैसे हुँ, हिंदुस्तान की अपनी तारीख है, वो हुँ, समव्हेयर अराउंड 200 साल तक आप लड़ते रहे हैं, फिर कहीं जाके जो है गोरे मजबूर हुए हैं जो है हिंदुस्तान को छोड़ने के लिए। तो बलोचों की स्ट्रगल भी बिल्कुल उसी तरह से है कि वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। अब इस मूवमेंट में जो है हालात जो है वाक़यात जो रियासत की जो है ज़ुल्म है जबर है, बर्बरियत है उसको देखते हुए बलोचों में जो है तशद्दुद जो है बलोच जो गोरिल्ला ऑर्गनाइज़ेशन है, बलोच जो हुँ, मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशन है, आर्म्ड हुँ, ऑर्गनाइज़ेशन है, उन्होंने फिर अपने वॉयलेंस में, अपने जंग में इज़ाफ़ा किया है। अब आप ये देखें कि इससे कबल भी पाकिस्तानी फ़ौज के 2 मेन कैंप जो बलूचिस्तान में हैं, एक जो है नोशकी, एक पंजगूर, उन पर बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक ही टाइम पर हमला किया था। 3 दिन तक पंजगूर कैंप पर उनका जो है कब्ज़ा था एंड देन हुँ, हमने देखा कि बेला पे जो है उन्होंने कैंप पर हमला किया। बलूचिस्तान के जो है 14 डिस्ट्रिक्ट्स पर एक ही दिन में, एक ही साथ बलूच लिबरेशन आर्मी ने कब्ज़ा किया, हमला किया, वहाँ पे जो है फ़ौजियों को यरगमाल बनाया गया, मारा गया।
और जो बहुत से मिलिट्री और जो ऑफिशियल जो है बिल्डिंग्स थे उन्हें जो है डैमेज किया गया। और इसी तरह से ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हैं, जैसे मतलब ग्वादर में पाकिस्तान ये कहता है कि वो सीपैक के सरकजूमर है। इट इज़ अ वेरी जो है जियोग्राफिकली इम्पोर्टेंट लोकेशन फॉर सीपैक। और अगर ग्वादर में कोई टेंस सिचुएशन आती है, दैट मीन के सीपैक खतरे में है। ग्वादर के अंदर बलूच लिबरेशन आर्मी के जो हैं मिलिटेंट्स जाते हैं, जो है वहाँ पे एक बहुत ही सिक्योर्ड जो है पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स, पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफ़िशियल और डिप्लोमेट्स में भी जो फिर लेवल होते हैं, हर एक डिप्लोमेट को भी वहाँ पे ठहरने नहीं दिया जाता। और फिर जो चाइनीज़ ऑफ़िशियल हैं, सिर्फ़ वो वहाँ पर स्टे करते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी जाती है उस जो है इस ल जो है स्ट्रैटेजिकली जो है इम्पोर्टेंट लोकेशन है, उस पर हमलावर होती है। तो दिस इज़ समथिंग कि बहुत टाइम से हो रहा है। लेकिन ट्रेन को हाईजैक करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने बहुत कम सुना होगा। आपने सुना होगा कि एक जो है जहाज़ को मतलब हमने बहुत दफ़ा सुना है प्लेन हुँ, हाईजैक हुँ, होते हैं, एंड दैट इज़ इन अ वे मच ईज़ियर, क्योंकि आप हुँ, ट्रेन को देखें, उसकी जो है रवानी को देखें, उस जो है ट्रेन को देखें, उसमें सवार लोग होते हैं, वो सब देखें। उसे सँभालना वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग चाहता है, कोऑर्डिनेशन चाहता है, और फिर उसके लिए एक ऐसे लीडरशिप की ज़रूरत होती है, एक ऐसे जो है कमांड की ज़रूरत होती है जो आपको किसी भी तरह की गलती से, अब आप ये देखें कि इस रेल के अंदर सिर्फ़ मिलिट्री पर्सनल तो नहीं थे, हुँ, इसके अंदर जो है लेडीज़ थे, बच्चे थे, बच्चे एल्डरलीज़ थे, हुँ, उन सबको भी बलोच लिबरेशन आर्मी ने जैसे ही इस अटैक को कामयाब किया, जैसे ही उन्होंने हुँ, जो लोग उनके हॉस्टेज बनाने थे, उन्हें हॉस्टेज बनाया, बाकी लोगों को कहा आप निकलें। अब ऑब्वियसली जब एक अटैक होता है तो वहाँ पे आपको पता ही होगा, एज़ अ जर्नलिस्ट यू वुड नो दैट वेरी वेल, कि शुरू के 2-3 घंटे तो बहुत ही टेंस सिचुएशन होती है। लोग वैसे ही खौफ में रहते हैं कि क्या होगा? शायद हमें मार दिया जाएगा। तो हुँ, जब तक लोगों में डर था तब तक था, लेकिन जब उनका डर कम हुआ तब बलोच लिबरेशन आर्मी के सरमाचारों ने कहा, सरमाचार अगेन हम जो है फ्रीडम वर्कर फाइटर्स को कहते हैं, या अच्छा, बलोची में जी दे आर लाइक द फ्रीडम फाइटर्स दोज़ हू आर फाइटिंग। कर्मचार नहीं, नॉट करमचार, करमचार अगेन कर्मचार, कर्मचारी, हाँ, हम लोग सरमाचार कर्मचार, कहते हैं, हाँ, सरमाचार, हाँ। कर्मचार। तो वो जो है ऑब्वियसली उन्होंने उनसे कहा कि आप लोगों के साथ तो हमारा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हुँ, तो हुँ। पाकिस्तानी स्टेट ने फिर आकर कहा कि हम लोगों ने लोगों को रेस्क्यू किया, हाँ, वो तो लेकिन जो यही क्लेम कर रहे हैं कि हमने जी। ऑपरेशन चलाया, हमने सिविलियंस को उठाया है, हमने उनको रेस्क्यू किया है। तो वो एक आप ये देखें, आप उसके लिए बीएलए के स्टेटमेंट्स को भी छोड़ दें, आप उसके लिए जो है ग्राउंड से जो जर्नलिज़्म हो रही है उसको भी छोड़ दें, जो हुँ, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं उनकी बातों को भी छोड़ दें, जो विटनेस हैं, जो विक्टिम्स हैं, एक्चुअली नॉट ओनली विटनेस, दे आर द विक्टिम्स इन अ वे, कि उस रेल में सफ़र कर रहे थे, अटैक हुआ और उस अटैक से बाहर निकले। वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने हमसे कहा है कि हमारी आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे जो टारगेट थे वो जो है हुँ, मिलिट्री पर्सनल थे, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, जितने भी मतलब इन वन वे और अदर दोज़ हू आर लिंक्ड टू पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड द स्टेट, वो उनके टारगेट थे। लेकिन जो आम लोग थे, अब उनमें जैसे कि कुछ वीडियोज़ आए हैं, उनमें कुछ लोगों के आप बात करने के अंदाज़ को देखें, आपको पता चलता है कि जब एक बलूच बोलता है, जब एक पंजाबी बोलता है, जब एक सिंधी बोलता है, जब एक पश्तो बोलता है, क्योंकि हमारे लहजे में उर्दू ख़ासकर हुँ, जब हम बोलते हैं, तो उसमें एक बहुत फ़र्क है, क्योंकि हम जिस तरह से बोलते हैं, पंजाबी उस तरह से नहीं बोलते, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ओके ये जो बंदा बात कर रहा है, वो बलोच नहीं है, वो पंजाबी है। तो ऐसे बहुत से विटनेस हैं जो पंजाबी हैं और उन्हें जो है हुँ, टारगेट नहीं बनाया गया। तो ये तो स्टेट जो है झूठ के सहारे, मैंने जैसे ही पहले कहा, चल रहा है। इनके पास सच अगर होता तो शायद इनकी ये हालत नहीं होती, पाकिस्तान का ये हालत नहीं होता, दुनिया में अकेले नहीं होते, अपने जो है जो पाकिस्तान के अंदर जो उनके अपने कौम हैं, जो पंजाबी हैं, जो लोग जिन्होंने जो है एक्चुअली पाकिस्तान की आज़ादी के लिए अगर कोई स्ट्रगल की थी हिस्टोरिकली, जो बांग्लादेश है आज, वो उनसे अलग नहीं होते। तो ये बताता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठ के सहारे चलते हैं। जी। जी, जी। बहुत इंटरेस्टिंग प कन्वर्सेशन है ये जो जिस तरफ आप इसे बात कर रहे हैं जिस तरह से। ये अक्सर कहा जाता है मतलब मैं ये ब्रॉडली आपको कह रही हूँ, ये अक्सर कहा जाता है, ये पहले भी मैंने सुना था, पहले भी मैंने इस पे शोज़ किए हुए हैं।
कि बलोच लिबरेशन आर्मी आई या बीएलएफ आया या उन्होंने पूछा कि आप पंजाब से हैं और फिर उठाकर गोली मार दी। ये नैरेटिव एस्टैब्लिशमेंट जो है वो गढ़ती है और आप ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सिविलियन से नहीं है। हमारी लड़ाई तो फौज से है और फौज से भी वजह है और उस वजह के बारे में भी मैं चाहूंगी आप डिटेल में बताइए ताकि लोगों को पता चले कि ऐसे ही कोई हथियार नहीं उठाता, ऐसे ही कोई इस कदर मजबूर नहीं होता कि इस तरह से इस लेवल पर आकर लड़ाई करे और कितना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है ये भी जानते समझते हुए। तो हकीम मैं चाहती हूँ कि ये जो एक तो ये नैरेटिव की जो पंजाबी से बलोच को दिक्कत है, ठीक है? और दूसरा ये कि ये नौबत क्यों आई है? ये नौबत वो जो पूरा एक दर्दनाक दास्तान है, अभी आप मुझे बता रहे थे। कल मेरे साथ गेस्ट थे तिलक देवश सर, उन्होंने किताबें हुँ, लिखी हैं एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ हिम। या उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई, उन्होंने कहा पाकिस्तानी फौज ने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई और फिर बलोच लीडर्स जो थे वो एक बार नहीं बल्कि उनका कई बार उन्हें मारा गया बहुत निर्मम तरीके से, उनके साथ धोखाधड़ी हुई, वादा खिलाफी हुई। तो बताइए आप मुझे। तो शुरू करते हैं अगेन जो जी, आपने जी। कुरान का ज़िक्र किया, कुरान पाक पर हाथ हुँ, रख के पाकिस्तानी फ़ौज जो है बलूच लीडरों के पास गए क्योंकि बलूच अगेन मैंने जैसे कहा कि वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वो रिलीजियन जब मतलब बलूचों के अपने कोड्स, कंडक्ट्स हैं, वैसे भी अगर कोई आपके पास मेहर लेकर आता है, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कोई बंदा आपके घर पे आए और आपसे कहे कि हुँ, जी आओ बैठें, बात करते हैं, तो हुँ, बलूची में उस वो चाहे आपका दुश्मन हो, आप उससे बैठ के बात करते हो क्योंकि वो आपके घर तक आ चुका है और वो आपसे बात करने का ख़्वाह है। तो फर्स्टली उन्होंने जो है जो शहज़ादा अब्दुल करीम थे, खान हुँ, कलात के भाई, जिन्होंने फर्स्ट रेज़िस्टेंस स्टार्ट की, उनके साथ धोखा किया। उसके बाद उन्हें ऑब्वियसली 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, उनकी जो पॉलिटिक्स थी उस पे बंदिश लगाई गई, बट देन ही कम बैक, ही स्टार्टेड हुँ, बीइंग पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। फिर जो है बलूचिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा वाक़या है जिसे बलूच जो है अपनी हिस्ट्री में हमारे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है क्योंकि एक न सॉरी elderly Baloch, Nawab, इटली असली। yeah, well, we come to Nawab Akbar Khan Bukti, but I'm हुँ, talking about Nawab हुँ, Noroz सॉरी। Zaraqzi. He was I think in his 90s if I'm not wrong. वो ओके। जो है रेजिस्टेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा आई एम हुँ, नॉट गोइंग टू सरेंडर। बाय दैट टाइम वहाँ पे ऐसे सिचुएशन हो गए थे कि बहुत ज़्यादा बमबारी हो गई थी, बहुत से रेबल जो थे उन्होंने कहा ओके वी कांट फाइट एनीमोर क्योंकि पाकिस्तानी रियासत ने अ, आम लोगों पर, विलेजेस पर जो है बमबारी शुरू कर दी थी। देन दे केम अप विद कुरान पाक। उन्होंने जो है उनसे कहा कि हम ये कुरान लेकर आए हैं, आप हमसे बात करें, हम आपकी बातें सुनेंगे, नेगोशिएशन करेंगे, आप अपने डिमांड रखें। तो जैसे ही वो उनसे बात करने के लिए आते हैं, फिर क्या होता है जो उन्हें अरेस्ट किया जाता है, उनके साथ उनके बहुत से साथी होते हैं, बशमूल उनके जो है बेटों के, उन्हें जो है फांसी की सज़ा दी जाती है बट बिकॉज़ ही वाज़ दैट ओल्ड उन्हें उम्र कैद या मतलब ऐसी लॉन्ग इम्प्रिज़नमेंट दी जाती है कि वो जेल में ही उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। देन तब से लेकर अब तक बलूच उन्हें ऑब्वियसली एक शहीद मानते हैं बिकॉज़ ऑफ हिज़ स्ट्रगल, बिकॉज़ ऑफ द वे ही फॉट एंड ही स्टूड फॉर हिज़ पीपल। तो ये तो एक चीज़ है कि पाकिस्तानी रियासत ना तो कुरान पे भरोसा करता है, ना रियासत जो है इस्लाम के मायने को समझता है। वो इस्लाम को एज़ अ टूल यूज़ करता है जो है हुँ, लोगों के अंदर डर फैलाने के लिए जो है उसे एज़ अ टूल यूज़िंग वो ये इस्तेमाल करते हैं दहशतगर्दी फैलाने के लिए। अब बलूचिस्तान में जो है कहा जाता है पंजाबियों को मारा जाता है। हुँ, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जब एक जगह पर कोई ताकत आती है, वो वहाँ पे कब्ज़ागीर होता है। तो जब आप कब्ज़ागीर को मुख़ातिब करते हैं, तो आप उसको उसके नाम से मुख़ातिब करते हैं। जैसे कि बरतानवी साम्राज्य या अंग्रेज़ साम्राज्य। उसका ये मतलब नहीं था हिंदुस्तान में हर जो अंग्रेज़ घूम रहा था, उसे मारा जाता था। हुँ, ऐसा नहीं था, जो अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आके फ़ौज में था, लोगों पे ज़ुल्म कर रहा था, बर्बरियत कर रहा था, फिर कहीं जाके अगर वायलेंस होता था, तो दे वर टारगेटेड या जो अंग्रेज़ के फ़ौज में थे, चाहे फिर वो लोकल ही क्यों ना हो। सेम है बलूचिस्तान में, हुँ, अगर कोई बलोच है, मिलिट्री में है और बलोचों से लड़ रहा है, दे आर नॉट गोइंग टू लीव हिम बिकॉज़ ही इज़ बलोच। हुँ, हुँ, कोई पश्तून है, कोई सिंधी है, बिकॉज़ वो नफ़रत, वो जो है जंग पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ है, उसके इदारों के खिलाफ है। अभी रिसेंटली जो है
ये जो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या इसमें तो लोगों को छोड़ा है जो पंजाब से थे, उससे पहले भी बलूचिस्तान में ऐसे बहुत सारे वाक़ये हुए हैं जहाँ पे पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि सिर्फ़ पंजाबी नहीं वो मज़दूर भी थे। ये एक बहुत टेक्निकल टर्म है जो वो इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ौजियों के लिए जिन्हें वो भेजते हैं लोगों को मारने के लिए, अबडक्ट करने के लिए, गाँव जलाने के लिए, बलूच जो है फ़ीमेल को जो है हैरेस करने के लिए, उनके जो है घरों को जलाने के लिए, लेकिन जब वो बलोचों के हाथों चढ़ते हैं, बलूच सरमाचारों के, फ्रीडम फाइटर्स के, तो पाकिस्तानी रियासत ये कहती है ये लोग जो हैं ये लेबरर थे, ये लोग जो हैं इसलिए मारे गए क्योंकि वो पंजाबी थे। तो एक पंजाबी अभी रिसेंटली अपने भाई के अब ये सोचें कि एक भाई फौज में था, उसको मार दिया, दूसरा भाई फौज में नहीं था, उसको छोड़ दिया। तो हुँ, दिस इज़ हुँ, हाउ इट इज़। इफ यू आर पार्ट ऑफ द मिलिट्री, यू आर एनिमी। तो आप दुश्मन हुँ, हैं, फिर आप ये एक्सपेक्ट करें क्योंकि बलोचों के साथ क्या होता है फ्रॉम 2009 से लेकर अप टिल टुडे, इवन टुडे दैट इज़ व्हाट हैपनिंग। हुँ, आपको बलोच के नाम पर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो, आपका शनाख्ती कार्ड देखकर उठाना ये एंड अगेन जो पाकिस्तान कह रही है ना कि बलोच इस तरह से मार रहे हैं, दैट इज़ अ टैक्टिक्स यूज्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी एंड इट इज़ स्टिल बीइंग यूज्ड व्हिच वाज़ कॉल्ड किल एंड डंप पॉलिसी। ये जो है इनफेमस जो टर्म है पाकिस्तान की जो हुँ, हुँ, बलूचिस्तान हुँ, में लोगों को मारने का उससे किल एंड डंप पॉलिसी का नाम दिया गया है। तो बलूच जो है अब वो कहते हैं ना जो बोओगे वही काटोगे। तो आप एग्ज़ैक्टली। इट इज़ व्हाट यू हैव बीन डूइंग और उसके हुँ, बावजूद भी आज भी बलूचिस्तान में जो है और एक एक और भी फिनोमेना है वो ये है कि बलूचिस्तान बहुत ही डिप्राइव्ड है। बलूचिस्तान हुँ, में जो है जॉब ना होने के बराबर है। बलूचिस्तान में जो है टेक्सटाइल नहीं है, बलूचिस्तान में जो हुँ, है बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं है, बलूचिस्तान में जो है आप ये नहीं कह सकते कि मैं वहाँ पे जाके किसी ऐसी जगह पे जॉब कर रहा हूँ, मज़दूरी कर रहा हूँ कि बलूचिस्तान में आए रोज़ हज़ारों की तादाद में नए घर बनाए जा रहे हैं, नए स्कूलें बनाए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। या बलूचिस्तान में आप ये कहें कि बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगा दी गई हैं और बलूचिस्तान में लोगों की ज़रूरत है काम करने की। लेकिन बलूचिस्तान के जो मोस्टली डिस्ट्रिक्ट हैं, वो तो मतलब वहाँ पे जो है बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ़ ही नहीं है। वहाँ पे पीने तक का पानी नहीं है, वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे रोज़गार नहीं है। इस तरह के सिचुएशन में, इस तरह के हालात में, इस तरह के शहर में जाके कौन-सा सेन बंदा, अकल रखने वाला बंदा कहेगा कि मैं यहाँ पे आया हूँ मज़दूरी करने और वो भी पंजाब जैसे जगह को छोड़ के जो पाकिस्तान में सबसे वेल डेवलप्ड में वहाँ पे जो है अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ पे जो है बेसिक नेसेसिटीज़ तो हुँ, मिलती हैं लोगों को, वहाँ पे जो है कंपैरेटिवली जॉब्स की अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ पे जो है आप गाड़ी चला सकते हैं, वहाँ पे जो है आप मज़दूरी जो वो वाक़ई कहते हैं मज़दूरी कर सकते हैं। लेकिन ये हज़ारों की तादाद में बलूचिस्तान में ही मज़दूरी करने क्यों आते हैं? सो दे आर आइदर पार्ट ऑफ द मिलिट्री डायरेक्टली और दे आर वर्किंग हुँ, एज़ देयर इन्फॉर्मेंट। सो वो जो भी अटैक होता है नाउ इट इट मैं डिनाई नहीं करूँगा इट इज़ अ वॉर। वॉर में कभी-कभार चूक भी हो जाती है। वॉर में हुँ, कभी-कभार जो है आप ऐसे सिचुएशन से गुज़र रहे हों जहाँ पे आपको शक भी हो, आप ऐसे स्टेप लेते हैं लेकिन largely 90% of the time the people they are being targeted they are one way or other Pakistani military, Pakistani state, Pakistani जो है सिक्योरिटी एजेंसीज आईएसआई और एमआई उनसे उनके रिलेशन होते हैं। हुँ, 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 हुँ। आप मुझे थोड़ा-सा ये भी बताएँ कि ये पाकिस्तान तो कह रहा है कि इस इंसिडेंट में उसे कुछ ज़्यादा कैज़ुअल्टीज़ हुई नहीं। आपके पास ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी। फाइनली ऑफ़िशियल आंकड़ा क्या है? क्योंकि बीएलए का आंकड़ा और डीजीएसपीआर का आंकड़ा तो ऐसा लग रहा है कि ज़मीन-आसमान का अंतर है, जिसको हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं कि ज़मीन-आसमान का अंतर है। तो ऑफ़िशियल आंकड़ा बलूचिस्तान में अगर स्ट्रगल के हिसाब से मैं कहूँ तो ये कितना है? अब आप मैं कन्फर्म कर लूँ जब आपने कहा आँकड़ा आप इस इंसिडेंट से रेफर कर रहे हैं या आप जी, चाह जी, रहे जी, हैं मैं कि इस हाँ इंसिडेंट से रेफ़र कर रही हूँ, इसी इंसिडेंट से, ओके, जाफ़र ओके, एक्सप्रेस से। या तो एक तो ये कि पाकिस्तान झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलता। वो मतलब उनकी हिस्ट्री यही है कि झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ़ और गुमराह किया जाए। अभी जब बलूच लिबरेशन आर्मी ने ये अटैक किया था, उन्होंने एक नंबर दिया था कि हमारे पास फ़ौज के इतने लोग हैं हुँ, और उन्होंने कहा था कि ओवर 100 लोग हैं। तो उस टाइम तक उनके पास ऑब्वियसली ट्रेन है मैंने जैसे कहा कि ट्रेन हुँ, बहुत एक लंबी तादाद है मतलब उसकी और उसमें लोग कहाँ-कहाँ हैं, आपको पूरा ट्रेन छानना है, लोगों को ढूँढना है। तो
एंड में आके उन्होंने कहा वी हैव 214 मिलिट्री पर्सनल एंड ऑफिशियल जो हैं सिक्योरिटी के वन वे और अदर, जैसे मैंने कहा। तो पाकिस्तानी स्टेट के मुताबिक उन्होंने अभी तक 300 के करीब लोग जो हैं रेस्क्यू कराए हैं, और जो है 33 जो है मिलिटेंट्स जो बलूच लिबरेशन आर्मी के फ्रीडम फाइटर हैं उन्हें जो है मारा है। मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रहा था, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे जो लोगों को टैग करके कुछ वीडियोज़ हैं, जो ओल्ड वीडियोज़ हैं, वो चला के दिखा रहे हैं कि देखो हमारे फ़ौज ने जो है ऑपरेशन में कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। वो इस वजह से चला रहे हैं क्योंकि कल हम्म, जो है पाकिस्तानी डीजीआईएसपीआर ने बयान दिया था कि ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है। हम जो है कामयाब हो चुके हैं, जो है सारे लोग रिलीज़ हो चुके हैं, मिलिटेंट को हमने जो है मार दिया है। पाकिस्तानी जो है प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी बहुत लंबी-चौड़ी तकरीर की थी, लेकिन जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं, जो है ऑब्वियसली ही इज़ अ डमी चीफ मिनिस्टर, जो है पाकिस्तानी फ़ौज का कठपुतली है। उनके जो है आशीर्वाद से जो है वहाँ पे वो काम कर रहा है, अदरवाइज़ नो वन विल इवन अलाउ हिम टू बी समवन्स गेस्ट इन बलूचिस्तान। मतलब हम्म, उनकी इतनी हैसियत नहीं है बलोचों के पास, जितना पंजाब और पाकिस्तान उसे इस्तेमाल करके दे रहे हैं। ख़ैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बात उसने की वो ये है कि वो कह मतलब चीख रहा है इन अ वे कि जैसे कोई इंसान अपनी शिकस्त पे रो रहा हो कि हाँ, हमारे लोगों को जो है मारा गया है, लेकिन हम जो है अब आगे जाके शिद्दत लाएँगे इस जंग में, हम जो है आगे जाके इस जंग में मतलब बड़कबाज़ियाँ लंबी-लंबी हाँकना। लेकिन बलोचों ने जो अब तक के इन्फॉर्मेशन है वो ये कह रहे हैं, और जो ग्राउंड से इन्फॉर्मेशन जैसे कि जो लोग रिलीज़ हुए हैं वहाँ से, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ओवर 50 टू 60 डेड बॉडीज़ देखी हैं अपनी आँखों से, हम्म, जो हम्म, वहाँ पे हॉस्टेजेस की थी। और जी, हॉस्टेजेस को टारगेट भी तब किया बलूच लिबरेशन आर्मी ने जब फ़ौज ने उनकी शर्त नहीं मानी और उन्होंने जो है इंडिस्क्रिमिनेट जो है वहाँ पे बम्बार्डमेंट की, वहाँ पे जो हम्म, ड्रोन अटैक हुए। बलूच लिबरेशन आर्मी ने शुरू में कहा था कि अगर आप कंटिन्यू करेंगे हम 10 लोगों को मारेंगे। तो हम्म, हो सकता है ऑब्वियसली उन्होंने 10 लोगों को टारगेट किया, एंड देन पाकिस्तानी फ़ौज जो है दोबारा गई उन पे हमला करने के लिए। हम्म, फिर उन्होंने कहा दिस टाइम वी आर गोइंग टू टारगेट समवेयर अराउंड 50 पीपल। नाउ हम्म, ज़िंदगी का लॉस एक बहुत बड़ा सदमा है। वी अंडरस्टैंड दैट क्योंकि बलूचिस्तान में हज़ारों लोगों को मारा गया, एंड दिस इज़ व्हाई एवरी बलोच एट द मोमेंट इज़ सेइंग, हम ये कह रहे हैं पंजाब के लोगों से, पंजाब के अवाम से, उन लोगों से जिनके लोग इस जो है हॉस्टेज सिचुएशन में, कि वो बाहर निकलें। वो इस फ़ौज को सवाल करें कि वो लोग जो आपके सर्विस में थे, जो आपके लिए काम करते थे, आप क्यों उन्हें मरने के लिए छोड़ रहे हैं? बलूच लिबरेशन आर्मी ने कहा है हमें उन्हें मारना नहीं है। अगर हम्म, आप जो है एक हॉस्टेज सिचुएशन में आके एक जो है डील करते हो, जहाँ पे बलूच प्रिज़नर्स को आप रिलीज़ करते हो, तो हम भी जो है आपके फ़ौजियों को रिलीज़ करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने हो सकता है ये वो अपने उस क्राइम को छुपाने की कोशिश कर रहा है कि जहाँ उन्होंने हो सकता है कि हज़ारों की तादाद में जो मिसिंग पर्सन्स हैं, आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन उन्हें शायद शहीद किया हो, और इसलिए उस सब को छुपाने की खातिर पाकिस्तान अब मज़ीद जो है ज़ुल्म कर रहा है, क्योंकि जब आप एक दफ़ा ज़ुल्म की इंतहा को पहुँचते हैं तो आप मतलब पीछे नहीं हटते, आप करते रहते हैं हम्म, अनटिल वो जब गड़ा बढ़ जाता है, और जब वो कहते हैं ना कि जब ज़ुल्म का गड़ा बढ़ता है तो ऑब्वियसली उसका जो रेज़िस्टेंस है, उसके जो खिलाफ जो जद्दोजहद है वो फिर आपके सामने है। तो पाकिस्तानी आंकड़े 33 मिलिटेंट्स को मारना, 300 लोगों को रिलीज़ करना, सिर्फ़ ये कहना कि 3 हमारे जो हैं सोल्जर्स मारे गए, बाकी 23 जो है सिविलियंस थे, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठ है, क्योंकि बलोच लिबरेशन आर्मी अभी तक जो एट दिस वेरी मोमेंट देयर इज़ नो कन्फर्मेशन कि जंग हम्म, खत्म हो चुकी है। देयर इज़ नो हम्म, कन्फर्मेशन कि पाकिस्तानी फ़ौज ने इलाका अपने कंट्रोल में ले लिया है। हाँ, उनके जो है टीवी के मुताबिक, उनके जो है बयानात के मुताबिक ये सच है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो सिचुएशन बलूचिस्तान से आ रही है, उनके मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ बलूच लिबरेशन आर्मी अभी भी वहाँ पे एंगेज है। मैं आपसे बस एक चीज़ और चाहती हूँ हकीम, अभी आपने कहा ना पाकिस्तानी फ़ौज झूठ बहुत बोलती है। आप जिससे बात करें वो इंडियन है, आस-कस कितना झूठ यस। बोलती है। इतना झूठ बोलती है कि 71 की हार, 99 की हार, 65 की हार, सब बताते हैं हमने जीता है। 93,000 सैनिकों की पतलूनें उतर जाना, उसमें भी वो बताते हैं कि ये तो हमने दोस्ती का हम तो फ्रेंडशिप का जेस्चर था ये तो।
अब इससे ज़्यादा झूठ बोलने वाली फ़ौज कहाँ मिलेगी आपको दुनिया में? तो मैं समझ अ, सकती हूँ जो बातें आप कह रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा का आप ज़िक्र कर रहे थे। तो ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स आई कुड कनेक्ट विद दैट। और मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ, ये कहने में मुझे गुरेज़ नहीं है, ये वही पाकिस्तानी फ़ौज है, जो हमारे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भेजती है, आतंकी असला भेजती है। और क्या क्या कहती है? ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। और जब उसके अपने घर में आग लगती है और वहां पे दूसरों के घरों पे उसने कब्जा किया हुआ है, वहां पर जब लड़ा के आते हैं, तो उन्हें फ्रीडम फाइटर नहीं कहती। वो फ्रीडम फाइटर नहीं है। वो क्या है? वो आतंकी है। तो उनके ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है, आप किसी इंडियन से पूछिएगा, वो आपकी एक एक शब्द को समझेगा, उससे कनेक्ट करेगा और आपको एम्पैथी देगा, क्योंकि उसको समझ आता है वी हैव बॉर्न द हुँ। ब्रंट ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। मैं ये चाह रही थी आप थोड़ा सा, बस ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप इन शॉर्ट किस तरह के एट्रोसिटीज, ये जो पंजाब की फौज है, पाकिस्तान भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि अगर उसमें बलोच नहीं है, उसमें अगर पश्तून से उनकी लड़ाई है, उसमें उनकी अगर सिंधियों से लड़ाई है, तो मैं कहती हूँ पाकिस्तान की जो पंजाबी फौज है, इसने क्या क्या गुल खिलाए हैं बलूचिस्तान में, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि मैं डॉक्टर महारंग बलोच को काफी उनके बारे में पढ़ती हूँ। वो जिस तरह से फोर्स्ड डिसअपेरेंसेस के खिलाफ सड़कों पर आई हैं टाइम टू टाइम। इसके अलावा हाफ विडोज की बात की जाती है बलूचिस्तान में, जहां पर महिलाओं को ये नहीं पता कि वो विधवा हैं या उनके पति अभी जिंदा हैं। थोड़ा सा उसके बारे में आप मुझे बताइए और दर्शकों को बताइए। जी, ज़रूर। एक तो जो आपने डबल स्टैंडर्ड्स की बात की, तो वो तो बहुत ही आया है। मतलब कश्मीर पे जब बात करते हैं, फ़लस्तीन पे जब बात करते हैं या किसी और जो जगह पे कोई भी मतलब उनके नैरेटिव से कनेक्ट हो, वहाँ पे बात करते हैं, तो उसे फ्रीडम फाइटर कहते हैं। एंड अगेन, ऑब्वियसली आई एम नो वन टू कमेंट ऑन द सिचुएशन ऑन व्हिच आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट या हम्म, पाकिस्तान के जो डबल स्टैंडर्ड हैं, वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह हैं। तो एट्रोसिटीज़ की जब आपने बात की, तो मैं आपने हाफ़ विडोज़ की बात की, तो एक बहुत ही मशहूर केस है डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच हम्म, का। फिर जो है शब्बीर बलोच का जो केस है, जिन्हें मिसिंग किया गया। डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच जो है एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, एक पॉलिटिकल लीडर थे, बलोच नेशनल मूवमेंट से उनका ताल्लुक था। आई है, मतलब अल्लाह करे वो हम्म, सलामत हों। वो जो हैं हमारी पार्टी के लीडर थे, वो पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे थे। वो, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, वो जो है घर-घर जाके बलूचिस्तान के बारे में लोगों को बताते थे। वो रोडों पे जाके तकरीर करते थे, जलसे करते थे, जुलूस करते थे। वो मोबिलाइज़ेशन करते थे। उन्होंने बंदूक नहीं उठाया था। उन्होंने जो है कभी भी किसी के साथ जंग नहीं की थी। अगर उनकी जंग थी, हम्म, तो वो जंग बाय हिज़ वर्ड्स, उनके कलम से, उनके ज़ुबान से, उनके आइडियाज़ से थी। तो उनको पाकिस्तानी फ़ौज ने 2009 में उठाया और वो अब तक मिसिंग है। वो, उनकी बेटी है सम्मी दीन बलूच, जो है इंटरनेशनली जो है अपने ह्यूमन राइट्स जो है एक्टिविटीज़ की वजह से रिकॉग्नाइज़्ड हैं। सिमिलरली जो डॉक्टर मारंग बलूच हैं, आपने जिनका नाम लिया, वो बलूच यकजहती कमेटी के जो हेड हैं, जो उनके लीडर हम्म, हैं, उनके जो है वालिद को भी पाकिस्तानी फ़ोर्सेस ने 2 मर्तबा उठाया, जबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया, फिर जो है उन्हें शहीद कर दिया। तो वो ये बलूचिस्तान की वो बेटियाँ हैं जिनके जो है या तो बाप शहीद किए गए हैं, या जो अभी तक ज़िंदानों में, डंजन्स में हैं और अपनी ज़िंदगी के लिए जो है लड़ रहे हैं पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ। अपनी ज़िंदगी की जो है हर एक रोज़ एक उनकी स्ट्रगल होती है, एक लड़ाई होती है कि कब उन्हें यहाँ से आज़ादी मिलेगी। लेकिन वो नज़रियाती लोग अभी भी किसी न किसी काली कोठरी में, जब मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं इन अ हम्म, कंफर्टेबल प्लेस, दे आर नॉट इन कंफर्ट। तो वो एक एक ऐसा ट्रॉमा है जिसे आप लेकर जीते हैं, क्योंकि डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, आई हैव वर्क्ड विद हिम। So I हम्म, have seen that man from these very eyes. We have sat together. We had, dinner together. We had lunches हम्म, together. We had political discussions. तो आपको जब वो विजुअल्स याद आते हैं, आपको जब वो बातें हाँ, याद आती हैं, जब आप कभी हंसते थे, कभी मुस्कुराते थे, तो कभी वो जो है आपको एज अ लीडर कुछ संजीदा बातें करते थे। तो दोज आर द सिचुएशंस यू ऑलवेज रिमेंबर। अभी एट्रोसिटीज़ हाफ विडोज़ की जब आप बात करते हैं, सम्मी दीन की वालिदा हैं, वो जो है नियरली
15 सालों से अपने जो है हस्बैंड के इंतज़ार में बैठी हुई हैं। उन्हें पता ही नहीं है वेदर उनके हस्बैंड जो हैं वो शहीद कर दिए गए हैं, वो हैं या नहीं हैं। अगर नहीं हैं भी तो वो कह रहे हैं हमें बताएँ। सिमिलरली जो शब्बीर बलूच जो बलूच स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन के एक लीडर हैं। बहुत ही ब्राइट यूथ यंग जो है वेल स्पोकन, वेल रिटन कंपोज़्ड जो है बंदा, उसे पाकिस्तानी फ़ौज इसलिए उठाती है क्योंकि वो पाकिस्तानी फ़ौज के नैरेटिव को बाय नहीं करता। वो ये मानता है कि बलूचिस्तान पर कब्ज़ा किया और वो इस कब्ज़े से आज़ादी चाहते हैं। तो उसको जो है जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया जाता है। उसकी वाइफ़ उसके साथ होती है जब उसे अबडक्ट किया जाता है, तो वो उसकी वाइफ़ तब से लेकर अब तक ये सवाल कर रही है कि मुझे बताया जाए कि मैं अभी भी मतलब शब्बीर की बीवी हूँ या आपने हुँ, शब्बीर को मार दिया है। और ये सिर्फ़ नहीं, बलूचिस्तान में ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जहाँ पे नौजवानों को क्योंकि उस रीजन में अर्ली एज में जो है शादियाँ भी होती हैं। हुँ, वहाँ हुँ, पे बहुत सी एंगेजमेंट भी अर्ली एज में हो जाती हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं स्टूडेंट्स जिनकी जो है एंगेजमेंट्स हुई हैं और अब उनकी जो मंगेतर हैं, वो वेट कर रही हैं। वो वेट कर रहे हैं कि कब वो जो है मेरा मंगेतर लौट कर आएगा या लौट कर नहीं आएगा। मैं क मतलब दे आर इवन नॉट श्योर कि सिचुएशन क्या है। तो ये तो मिसिंग पर्सन्स का मसला है, ये तो मिसिंग पर्सन्स के इश्यू हैं। उसके बाद बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज ने जो रूट जो सी-पैक का रूट है, उस रूट पे जितने भी घर आते थे, क छोटे-छोटे गाँव आते थे, कस्बे आते थे, उन्हें बुलडोज़ किया है और जो लोग नहीं गए वहाँ से, उन इलाकों को नहीं छोड़ा है, हुँ, उनके झोपड़ियों को आग लगाई है। डेरा बुगटी में जब इन्होंने ऑपरेशन किए हैं हुँ, हुँ, बिटवीन 2005 एंड दे आर गोइंग ऑन द ऑपरेशंस आर स्टिल गोइंग ऑन, लेकिन नवाब अकबर खान बुगटी के खिलाफ जो इंटेंस ऑपरेशन किए हैं, वहाँ पे इन्होंने एक-एक दिन में 70-70, 80-80 लोगों को मारा है। और डेरा बुगटी में क्योंकि वहाँ पे एक हिंदू माइनॉरिटी भी रहती थी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ नवाब अकबर खान बुगटी, और जो वहाँ पे एज़ अ माइनॉरिटी नहीं रहती थी। अब मैंने माइनॉरिटी इसलिए कहा है बिकॉज़ ऑफ द नंबर्स, अदरवाइज़ दे वर वेरी वेरी मच पार्ट ऑफ द बलूच सोसाइटी। लेकिन वहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज ने जब हमला किया नवाब अकबर खान बुगटी के साथियों पर, उन पर, तो उनके साथ-साथ वो जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, वो भी वहाँ पे जो है मारे गए थे। तो ये एक इतना मतलब इंटेंस सिचुएशन है और फिर बलूचिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म को लाने की कोशिश करना। शफ़ीक हुँ, मेंगल जो है पाकिस्तानी फ़ौज का एक बहुत ही अहम जो है एसेट है, जो बलूचिस्तान में जिसने तकरीबन अब तक 3 या 4 मास ग्रेव्स बरामद हुए हैं। उनके पीछे शफ़ीक मेंगल का हाथ था, जिसमें आई थिंक इन वन ऑफ द ग्रेव्स ओवर 100 बॉडीज़ मिले हैं। तो पाकिस्तानी फ़ौज जो है आप जिस कदर एट्रोसिटीज़ आप दुनिया में कहीं पे कहेंगे कि कहीं पे ऐसा हुआ है, मैं कहूँगा कि जी बलूचिस्तान में ऐसा हुआ है। लोगों को जो है तेज़ाब में डालना, लोगों को जो है ज़िंदा जलाना, लोगों की जो है जिस्मों पर पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लिखना। अनदर वन ऑफ माय सीनियर कोलीग आई वुड से, जो बलूच नेशनल मूवमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी थे, रसूल बख्श मेंगल, अगेन पॉलिटिकल पर्सन, वो सियासत करते थे, वो मेरी तरह अपना जो है कलम का, अपनी जो है हुँ, बातों का हुँ, इस्तेमाल करके लोगों को कहते थे कि बलूचिस्तान की आज़ादी आपका हक है। उन्हें उठाया गया। उन्हें जो है फिर बाद में तशद्दुद करके उनकी लाश फेंकी गई। जब उनकी लाश को लेने गए लोग, तो वहाँ पे बर्न मार्क्स से सिगरेट के जो है आयरन के, और फिर उनके बॉडी पर लिखा हुआ था पाकिस्तान ज़िंदाबाद एंड देन आई थिंक बीएलए मुर्दाबाद और समथिंग लाइक दैट। तो ये उनकी नफ़रत है, ये उनके नफ़रत की इंतहा है। बलूचिस्तान में मतलब 14 साल के लड़के को भी मारा जाता है, बलूचिस्तान में 3 साल की बच्चियों पर भी हमला होता है, बलूचिस्तान में जो है औरतों, अभी कल ही की बात है, जो है बलूच यकजहती कमेटी की एक लीडर हैं गुलज़ादी बलूच, उनको जो है पाकिस्तानी फ़ोर्सेज़ ने सुबह-सुबह जो है उठा लिया था एंड उनका इरादा था अबडक्ट करने का, लेकिन पब्लिक प्रेशर के बाद उन्हें और उनके भाई को फिर रिलीज़ कर दिया गया। तो दिस इज़ लाइक एवरीडे रूटीन इन बलूचिस्तान। तो बलूच जो है वो पाकिस्तान को इस कदर जानता है, उसकी जो है हकीकत से, उसकी जो नफ्सियात से इस कदर वाकिफ़ है कि बलूच पाकिस्तान पर अब
कभी भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि बलूचों ने इंसानियत की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर, आप ये कहें कि उनसे गलतियाँ हुई हैं, उनसे जो है आई वुड से कि ब्लंडर हुए हिस्टोरिकल, लेकिन बलूच अब ये जानता है कि वन वे और अदर पाकिस्तान उन्हें मार देगा। चाहे वो पाकिस्तान की गुलामी कबूल करें, पाकिस्तान उन पे जो है लाखों पंजाबी या जो है दूसरे लोग लाकर मुसल्लत कर देगा, जो वहाँ के बलूच आबादी को माइनॉरिटी में तब्दील कर देंगे, या फिर ये करेगा कि बलूचों जैसे लड़ रहे हैं, उन्हें उनके साथ वैसे ही लड़ाई रहेगी, लेकिन बलूचों ने ये डिसाइड किया है कि अगर मरना है तो लड़ कर मरना है। तो मतलब सरेंडर होकर मौत कबूल नहीं करनी। हम्म। एक बात बताएं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बलोच अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें जीत नसीब हो। और ये बलूचिस्तान किसके कंट्रोल में है? बलूच लिबरेशन आर्मी, बीएलएफ, आपके यहाँ जो बलूचिस्तान नेशनल आर्मी बनी उसके कंट्रोल में है बलूचिस्तान, या पाकिस्तान आर्मी अभी अब भी उसे कंट्रोल कर रही है? देखिए, बलूचिस्तान एक बहुत ही बड़ा और हाँ, मुझे कॉम्प्लेक्स पता है, रीजन काफी है, बड़ा ठीक है? प्रोविंस है। पाकिस्तान के 43% में आता है, अगर आप पाकिस्तान के हाँ। हिसाब से उसको देखें, और वो हमेशा ये बात ऐसे बोलते हैं जैसे उनके बाप-दादा की मीरास है कि ये हमारे मुल्क का 43% है। लेकिन हिस्टोरिकली बलूचिस्तान अब बहुत बड़ा है, तो बलूचिस्तान में जो बलूच आबादी है, वो बहुत ही फैली हुई है, ठीक है? मतलब मुख्तलिफ एरियाज़ में छोटी-छोटी आबादियों के सूरत में पाकिस्तानी फ़ौज नंबर वाइज़ ऑब्वियसली बहुत बड़ी फ़ौज है, इसमें कोई हम्म, शक नहीं, वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड। हम्म, कितने बहादुर हैं, नहीं है, वो अलग बात है। नंबर उनके पास बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? लेकिन बलोच उनसे नंबर में ऑब्वियसली कम होंगे, क्योंकि बलोचों की कौम जो नंबर है, बुनियाद में जो हम जितने लोग हैं एज़ अ नेशन, हमारी नंबर लो है। लेकिन एक चीज़ है, बलोच जो है करेज में, बलोच जो है ब्रेवरी में, बलोच जो है व्हेन इट कम्स टू फाइट ऑन ऑन द बैटल ग्राउंड, उसमें हमने देखा है कि बलोचों ने पाकिस्तानी फ़ौज को उनके कैंपों से भागने पर मजबूर किया है। हमने देखा है कि पाकिस्तानी फ़ौज को अपनी बंदूक फेंक कर सरेंडर करने पर मजबूर किया है। हमने देखा है कि पाकिस्तानी फ़ौज के जो बड़े-बड़े जो मतलब कर्नल हैं, जनरल हैं, उन्हें भागते हुए देखा है, तो बलूचिस्तान कंट्रोल में तो किसी के नहीं है। पाकिस्तानी फ़ौज के तो बिल्कुल भी नहीं है। बलूच लिबरेशन आर्मी लेकिन जब भी, जहाँ भी चाहे एट दिस वेरी मोमेंट वो इस स्टेज पर पहुँच चुके हैं कि दे कैन कैप्चर दैट एरिया और उसे अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। उसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। अभी रिसेंटली बलूच लिबरेशन आर्मी ने जो है फुज़दार में उनके सरमचार जाते हैं, कोई 8 टू 9 आवर्स उस एरिया में घूमते हैं, फिरते हैं, लोगों से बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। सिमिलरली बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, वो भी मतलब मैं आपसे जैसे कह रहा हूँ कि एक बलूच लिबरेशन आर्मी इज़ वन पावर, देन यू हैव बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट व्हिच इज़ अनदर पावर। दे आर टोटली द आइडियोलॉजिकली दे आर सेम। वो या ऑब्वियसली उनके मैकेनिज़्म हैं, उनके तरीक़ेकार हैं, द हम्म, वे दे वर्क, उसके हिसाब से उनमें थोड़ी बहुत जो है नेम वाइज़ मैं तो ये हम्म, कहूँगा कि उनके नेम में फ़र्क है, लीडरशिप में फ़र्क है, बट दे आर सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गनाइज़ेशन। तो आपके पास ऐसी 2 बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन है एंड देन यू हैव अदर स्मॉलर ऑर्गनाइज़ेशन, वो भी जो है इन दोनों तंज़ीमों के साथ काम कर रही हैं। तो बलूचिस्तान में बलूच जब भी चाहे, जहाँ भी चाहे, पाकिस्तानी फ़ौज को मुकाबला दे सकते हैं, उन्हें शिकस्त दे सकते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज ऑब्वियसली जो यहाँ पे स्टेशन्ड है, उनके जो है कैंप्स हैं, अब ये देखें ना कि बलूच जाके उनके हम्म, कैंप पर हमला करते हैं, उनके कैंप पर कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं, वहाँ से वीडियो शेयर करते हैं बलूच लिबरेशन आर्मी के जो है फ्रीडम फाइटर्स। पाकिस्तानी फ़ौज ऐसा नहीं कर सकती। पाकिस्तानी फ़ौज ने अगर कभी भी बलोचों के खिलाफ कोई ऑपरेशन किया है, तो वो आखिरी हद ये होता है कि वो जाके पूरे के पूरे इलाके पर एरियल जो है बम्बार्डमेंट करते हैं, शेलिंग करते हैं, फिर उसमें जो है आम लोग मरे हैं, उनके जो है कैटल्स मरे हैं, उनके जो है खेत तबाह हों, दे डोंट केयर। वो सिर्फ़ ये चाहते हैं कि बस उनकी बात बनी रहे और वो मज़ीद नफ़रतें फैलाती है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपने इस पूरे कॉन्वर्सेशन में कहे हैं। और इतनी क्लैरिटी आपने दी है इस पूरे मुद्दे पर, मुझे पूरा यकीन है जो भी इस कॉन्वर्सेशन को देखेगा सुनेगा
काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसी तरह के संवाद आगे भी करेंगे क्योंकि बलोच जी, सोसाइटी को जानना समझना, उनके इतिहास को जानना समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच थैंक यू। और कीप फाइटिंग बिकॉज Thank you इट्स अ very much. जस्ट कॉज। It is for the just cause. Thank you. Okay. थैंक यू, Thank you. नमस्कार। Okay.